क्या साईं बाबा मुस्लिम फकीर थे? ऐसा सवाल कई बार उठा है। साईं कहाँ से आए और कैसे बने भक्तों के साईं बाबा, जिनके एक दर्शन पाकर भक्त अपना जीवन धन्य मानने लगते हैं। किसी ने उनको मुस्लिम फकीर कहा है, किसी ने कहा है कि वो मांसाहारी थे, किसी ने कहा कि वो पिंडारी समाज की औलाद थे जो लुटेरा समाज था। ऐसे सवाल क्यों है? क्या है इसके पीछे का तथ्य? इसके बारे में क्या भ्रम है, क्या सत्य थे? वे हिंदू थे या मुसलमान? वे कबीर, नामदेव, पांडुरंग आदि के अवतार थे? कुछ लोग कहते थे कि वे शिव के अंश थे, तो कुछ का कहना था कि वे दत्तात्रेय का अंश है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वो अक्कलकोट महाराज के अंश है। इसके विपरीत अब लोग मानने लगे हैं कि वे यवन देश के एक मुस्लिम फकीर थे। क्या सचमुच ऐसा था? यदि हम आचार्य चतुर्सेन का उपन्यास सोमनाथ पढ़ें तो पता चलता है कि मुगल और अंग्रेजों के शासनकाल में ऐसा अक्सर होता था कि जासूसी या हिंदू क्षेत्र की रेकी करने के लिए सूफी संतों के वेश में फकीरों की टोली को भेजा जाता था, जो गांव या शहर का जो बाहरी हिस्सा होता था वहां पे डेरा डाल देते थे। इनका काम सीमा पर डेरा डालकर वहां के लोगों और राजाओं की ताकत का अंदाजा लगाना और प्रजा में विद्रोह भड़काना था। अक्सर सूफी संतों की मजार आपको शहर या गांव की सीमा पर मिलेगी, क्योंकि सीमा पर से टोह लेने में आसानी भी होती थी और खतरा भी नहीं रहता था। चूंकि हिंदुओं के मन में प्राचीन काल से संतों के प्रति श्रद्धा और विश्वास सिखाया गया है, तो वो किसी भी संत पर सवाल नहीं उठाते और उनको संदेह की दृष्टि से नहीं देखते। खासकर गांव की भली भोली जो जनता है, वो संतों की तरह कपड़े पहने लोगों पर सहज ही विश्वास कर देते थे और उनके चरणों में झुक जाते हैं। ये कथित संत आजीवन यहीं रहकर एक तरह जासूसी का कार्य करते थे और दूसरी तरफ धर्म का काम। साईं के जो विरोधी है उनका तर्क है कि ऐसे कई सूफी संत हुए हैं जिन्होंने रामकृष्ण की भक्ति के माध्यम से हिंदुओं को धीरे धीरे इस्लाम के प्रति श्रद्धावान बनाया और अंततः इन्हें इस्लाम की ओर मोड़ दिया। साईं बाबा के बारे में ऐसे लोगों का तर्क है कि साईं अपना ज्यादातर वक्त मुस्लिम फकीरों के संग बिताते थे। वे कुछ महीनों तक अजमेर में भी रहे थे। साईं पूर्णतः फकीर थे और मुसलमानों की तरह ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन यापन किया। आइए हम जानते हैं कि क्या तर्क साईं को लेकर लोगों में बने हैं। कुछ तर्क। पहला तर्क ये है कि साईं शब्द फारसी का है जिसका अर्थ होता है संत। उस काल में आमतौर पर भारत के पाकिस्तानी हिस्से में मुस्लिम सन्यासियों के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था। शिरडी में साईं सबसे पहले जिस मंदिर के बाहर आकर रुके थे, उसके पुजारी ने उन्हें साईं कहकर ही संबोधित किया था। मंदिर के पुजारी को वे मुस्लिम फकीर ही नजर आए, तभी उन्होंने उन्हें साईं कहकर पुकारा। साईं ने यह कभी नहीं कहा कि सबका मालिक एक। ऐसा एक तर्क है। साईं सच्चरित्र के अध्याय 4, 5 और 7 में इस बात का उल्लेख है कि वे जीवन भर सिर्फ अल्लाह मालिक है ऐसा बोलते रहे। कुछ लोगों ने उनको हिंदू संत बनाने के लिए ऐसा बात प्रचलित की कि साईं ऐसा बोलते थे कि सबका मालिक एक है। यदि वे एकता की बात करते थे तो कभी यह क्यों नहीं कहा कि राम मालिक है या भगवान मालिक है? ये तर्क भी साईं को लेकर उठ रहा है। तीसरा तर्क ऐसा है कि कोई हिंदू संत सिर पर कफन जैसा नहीं बांधता। ऐसा सिर्फ मुस्लिम फकीर ही बांधते हैं। जो पहनावा साईं का था वह एक मुस्लिम फकीर का ही हो सकता है। हिंदू धर्म में सिर पर सफेद कफन जैसा बांधना वर्जित है। या तो जटा रखी जाती है या किसी भी प्रकार से सिर पर बाल नहीं होते। चौथा तर्क, साईं बाबा ने रहने के लिए मस्जिद का चयन ही क्यों किया? वहां और भी स्थान थे
लेकिन वे जिंदगी भर मस्जिद में रहे। मस्जिद के अलावा भी तो शिरडी में कई और स्थान थे जहां पर वे रह सकते थे। मस्जिद क्यों? भले ही मंदिर में न रहते तो नीम के वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर वो रह सकते थे। इनके भक्त इसमें उनकी मदद कर ही देते। पांचवा तर्क ऐसा है कि साईं सच्चरित्र के अनुसार साईं बाबा पूजा पाठ, ध्यान, प्राणायाम और योग के बारे में लोगों से कहते थे कि इसे करने से कोई जरूरत नहीं है। इनके प्रवचन से पता चलता है कि वे हिंदू धर्म विरोधी थे, ऐसा एक तर्क कहा जाता है। साईं बाबा का एक मिशन था कि लोगों में एकेश्वरवाद के प्रति विश्वास पैदा करना है, उन्हें कर्मकांड और ज्योतिष आदि से दूर रखना है। यह तर्क भी साईं को मुस्लिम कहने वाले लोग लगा रहे हैं। और एक तर्क उन्होंने ऐसा लगाया है कि वो मस्जिद से बर्तन मंगवा कर वे मौलवी से फातिहा पढ़ने के लिए कहते थे। इसके बाद ही भोजन की शुरुआत होती थी। इन्होंने कभी भी मस्जिद में गीता पाठ नहीं करवाया या भोजन कराने के पूर्व श्री गणेश करो ऐसा भी नहीं कहा। यदि वे हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे तो फिर दोनों ही धर्मों का सम्मान करना चाहिए था। साईं को मुस्लिम कहने वाले लोग ऐसा तर्क लगाते थे कि साईं को सभी यवन मानते थे। वे सुनिए, वो ऐसा कहा जाता था कि वे हिंदुस्तान के नहीं अफगानिस्तान के थे, इसीलिए लोग इन्हें यवन का मुसलमान ही कहते थे। इनकी कद और काठी जो थी वो यवन जैसी ही थी। साईं सच्चरित्र के अनुसार एक बार साईं ने इसका जिक्र भी किया था। जो भी लोग उनसे मिलने चाहते थे उन्हें मुस्लिम फकीर ही मानते थे, लेकिन उनके सिर पर लगे चंदन को देखकर लोग भ्रमित हो जाते थे। आठवां तर्क ऐसा है कि बाबा कोई धुनी नहीं रमाते थे, जैसा कि नाथपंथ के लोग करते हैं। ठंड से बचने के लिए बाबा एक स्थान पर लकड़ी इकट्ठी कर कर आग जलाते थे। इनके इस आग जलाने को लोगों ने धुनी रमाना समझा। चूंकि बाबा के पास जाने वाले लोग चाहते थे कि बाबा हमें कुछ ना कुछ दे, तो वे धुनी की राख को ही लोगों को प्रसाद के रूप में देते थे। यदि प्रसाद देना ही था तो वे अपने भक्तों को मांस मिला हुआ नमकीन चावल देते थे। ऐसा भी एक तर्क लगाने वाले लोग बहुत सारी तादाद में है। आजकल साईं बाबा को पुस्तकों और लेखों के माध्यम से ब्राह्मण कुल में जन्म लेने की कहानी को प्रचारित किया जा रहा है। क्या कोई ब्राह्मण मस्जिद में रहना पसंद करेगा? 2 बार अकाल पड़ा, लेकिन साईं उस वक्त अपने भक्तों के लिए कुछ नहीं कर पाए। एक बार प्लेग फैला तो उन्होंने गांव के सभी लोगों को गांव से बाहर जाने के लिए मना किया, क्योंकि कोई जाकर वापस आएगा तो वह इस गांव में प्लेग फैला देता। तो उन्होंने लोगों में डर भर दिया कि जो भी मेरे द्वारा खींची गई लकीर के बाहर जाएगा वह मर जाएगा। इस डर के कारण भोली भाली जनता गांव से बाहर नहीं गई और लोगों ने इसे चमत्कार के रूप में प्रचारित किया है। इसे चमत्कार के रूप में प्रचारित किया कि साईं ने गांव की प्लेग से रक्षा की। प्लेग उनके गांव में नहीं आ सका। साईं के पास कई ऐसे लोग आते थे जो उन्हें बाहर की दुनिया का हालचाल बता देते थे। साईं का जन्म 1830 में हुआ, पर इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भारतीयों की मदद करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वे भारतीय नहीं थे। उन पर आरोप ऐसा लोगों ने लगाया है कि वे अफगानिस्तानी पंडारियों के समाज से थे और उन्हीं के साथ उनके पिता भारत आए थे। उनके पिता का नाम बहरुद्दीन था और साईं का नाम चांद मियाँ। साईं के विरोधी साईं चरित में उल्लेखित घटना का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि 1936 में हरि विनायक साठे, जो एक साईं भक्त थे, इन्होंने अपने साक्षात्कार में नरसिम्हा स्वामी को बोला था कि बाबा किसी भी हिंदू देवी देवता या स्वयं की पूजा मस्जिद में नहीं करने देते थे, न ही मस्जिद में किसी देवता के चित्र वगैरह लगाने देते थे। एक तर्क ऐसा है कि साईं सच्चरित्र साईं भक्तों और शिरडी साईं संस्थान द्वारा बताई गई साईं के बारे में सबसे उचित पुस्तक है। पुस्तक के पेज नंबर 17, 28, 29, 40, 58, 78, 120, 150, 174 और 183 पर साईं ने अल्लाह मालिक बोला और ऐसा लिखा है, और न ही कहीं पर उन्होंने बोला सबका मालिक है। साईं भक्त बताए कि जो बात साईं ने अपने मुंह से कभी कही ही नहीं है,
इसे साईं के नाम से क्यों प्रचारित किया जा रहा है? साईं को राम से जोड़ने की साजिश। 12 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार की हत्या के ठीक 6 महीने बाद 1998 में साईं नाम के एक भगवान का अवतरण हुआ। इसके कुछ समय बाद 28 मई 1999 में बीवी नंबर 1 फिल्म आई, जिसमें साईं के साथ पहली बार राम को जोड़कर ओम साईं राम गाना बनाया गया था। जो साईं बाबा का विरोध करते हैं उन लोगों की ओर से एक ऐसी भी कहानी लोगों में रखी जा रही है। उसमें कहा है कि साईं अफगानिस्तान के एक पिंडारी लुटेरे थे। इसके लिए वे एक कहानी बताते हैं कि औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य खत्म सा हो गया था, केवल दिल्ली उनके अधीन थी। मराठों के वीर सपूतों ने एक तरह से हिंदू साम्राज्य की नींव रख दी थी। ऐसे समय में मराठाओं को बदनाम करके इनके इलाकों में लूटपाट करने का काम यह पिंडारी करते थे। जब अंग्रेज आए तो इन्होंने पिंडारियों को मार मार कर खत्म करना शुरू किया। इस खात्मे के अभियान के चलते कई पिंडारी अंग्रेजों के जासूस बन गए थे। साईं के विरोधी कहते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में 500 पिंडारी अफगान पठान सैनिक थे। उनमें से कुछ सैनिकों को अंग्रेजों ने रिश्वत देकर मिला लिया था। उन्होंने ही झांसी की रानी के किले के राज अंग्रेजों को बताए थे। युद्ध के मैदान से रानी जिस रास्ते पर घोड़े के साथ निकल पड़ी, उसका रास्ता इन्हीं पिंडारी पठानों ने अंग्रेजों को बताया, ऐसा भी कहा जाता है। अंत में पीछा करने वाले अंग्रेजों के साथ 5 पिंडारी पठान भी थे। इनमें से एक शिरडी के कथित साईं बाबा के पिता थे, जिसे बाद में झांसी छोड़कर महाराष्ट्र में छिपना पड़ा। उसका नाम था बहरुद्दीन। उसी पिंडारी पठान भगोड़े सैनिक का बेटा साईं बाबा को बताया गया है, जिनका नाम चांद मियाँ बताया जा रहा है। 1857 के दौरान हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच अंग्रेजों ने फूट डालने की नीति के तहत कार्य करना शुरू कर दिया था। इस क्रांति के असफल होने का कारण यही था कि कुछ हिंदू और मुसलमान अंग्रेजों की चाल में आकर उनके लिए काम करते थे। बंगाल में भी हिंदू मुस्लिम संतों के बीच फूट डालने के कार्य को अंजाम दिया गया। इस दौर में कट्टर मुसलमान और पाकिस्तान का सपना देखने वाले मुसलमान अंग्रेजों के साथ थे। साईं के पिता, जो एक पिंडारी ही थे, उनका मुख्य काम था अफगानिस्तान से भारत के राज्यों में लूटपाट करना। एक बार लूटपाट करते करते वे महाराष्ट्र के अहमदनगर पहुंचे, जहां वे एक गणिका के घर में रुक गए। फिर वे उसी के पास रहने लगे। कुछ समय बाद उस गणिका से उन्हें एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। उस लड़के का नाम उन्होंने चांद मियाँ रखा। लड़के को लेकर वे अफगानिस्तान चले गए और लड़की को वहीं गणिका के पास छोड़ दिया गया। अफगानिस्तान के उस काल में इस्लामिक ट्रेनिंग सेंटर था, जहां लूटपाट, जिहाद और धर्मांतरण करने के तरीके सिखाए जाते थे। उस समय अंग्रेज पिंडारियों की जबरदस्त धरपकड़ कर रहे थे, इसलिए बहरुद्दीन वेश बदलकर लूटपाट करता था और उसने अपने संदेशवाहक के लिए अपने बेटे चांद मियाँ को भी ट्रेन कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि चांद मियाँ चादर फैलाकर भीख मांगता था। चांद मियाँ चादर पर यहाँ के हाल लिख देता था और नीचे से सिलकर अफगानिस्तान भेज देता था। इससे जिहादियों को मराठाओं और अंग्रेजों की गतिविधि के बारे में पता चल जाता था। यह साईं अफगानिस्तान का एक पिंडारी था, जिसे लोग यवनी कहकर पुकारते थे। यह पहले हिंदुओं के गांव में फकीरों के वेश में रहकर चोरी चकारी करने के लिए कुख्यात था। यह हरे रंग की चादर फैलाकर भीख मांगता था और उसे काबुल भेज देता था। किसी पीर की मजार पर चढ़ाने के लिए उसी चादर के भीतर वह मराठा फौज और हिंदू धनवानों के बारे में सूचनाएं अन्य पिंडारियों को भेजता था, ताकि वे सेंधमारी कर सके। इसकी चादर एक बार एक अंग्रेज ने पकड़ ली थी और उस पर लिखी गुप्त सूचनाओं को जान लिया था। 1857 की क्रांति का समय था। अंग्रेजों के लिए भी वो विकट समय था। ऐसे में चांद मियाँ अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गए। अहमदनगर में पहली बार साईं की फोटो ली गई। अपराधियों की पहले फोटो ली जाती थी।
यही चांद मियाँ 8 साल के बाद जेल से छूटकर कुछ दिन बाद एक बारात के माध्यम से शिरडी पहुंचे और वहां के लोग सुलेमानी लोगों से मिले, जिनका असली काम था गैर मुसलमानों के बीच रहकर चुपचाप इस्लाम को बढ़ाना। इस मुलाकात के बाद साईं पुनः बारातियों के साथ चले गए। कुछ दिन बाद चांद मियाँ शिरडी पधारे और यही उन्होंने अल तकिया का ज्ञान लिया। मस्जिद को जानबूझकर एक हिंदू नाम दिया गया और उसके वहां ठहरने का पूरा प्रबंध सुलेमानी मुसलमानों ने किया। एक षड्यंत्र के तहत चांद मियाँ को चमत्कारिक फकीर के रूप में प्रचारित किया गया और गांव की भोली भाली हिंदू जनता उसे मानने लगी। चांद मियाँ कई तरह के जादू टोने और जड़ी बूटियों के जानकार थे, इसलिए धीरे धीरे गांव में लोग उसको मानने लगे। बाद में मंडलियों के द्वारा चमत्कारों का भी प्रचार प्रसार किया गया, जिसके चलते धनवान लोग भी उनके संपर्क में आने लगे। जो साईं के विरोधी है, इन्होंने जो कहानी लोगों के सामने रखी है साईं की, वो विवादास्पद है। पर क्या क्या कहते हैं उस बात को जो आगे आपको बताए तो उसमें कहा गया है कि साईं ने हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करके मराठाओं को उनके ही असली दुश्मनों से एकता निभाने का पाठ बताया। यह मराठाओं की शक्ति को कमजोर करने का षड्यंत्र था। सिर्फ साईं ही नहीं, ऐसे कई संत उस काल में यही कार्य पूरे महाराष्ट्र में कर रहे थे। मराठाओं की शक्ति से भयभीत होकर उन्होंने छल का उपयोग शुरू कर। पीछे ही पीछे साईं का असली मकसद था लोगों को इस्लाम की ओर बढ़ाना। इसका एक उदाहरण साईं सच्चरित्र में है कि साईं के पास एक पुलिस वाला आता था, जिसे साईं मार मार कर भगाने की बात कहते हैं। अब असल में हुआ यह था कि एक पंडित जी ने अपने पुत्र को शिक्षा दिलवाने के लिए साईं को सौंप दिया था, लेकिन साईं ने उसका खतना कर दिया था। जब पंडित जी को पता चला कि तो उन्होंने कोतवाली में रिपोर्ट कर दी। साईं को पकड़ने के लिए एक पुलिस वाला वहां पे गया था, जिसे साईं ने भगाया ऐसी बात कही है। उस वक्त साईं छुप कर भागने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन पुलिस वाले आकर उसकी फ़ोटो खींच लेता है। साईं का जो बुर्का पहने वाला फ़ोटो है वह उसी दौरान का है, ऐसा कहा जाता है। साईं बाबा कौन थे ये सवाल नहीं, लेकिन यहाँ यह कहना जरूरी है कि साईं बाबा हिंदू धर्म के विरोधी नहीं थे। उन्होंने सभी धर्मों के क्रियाकांड और पाखंड का विरोध किया था। सच्चे अर्थ में एक वेदांती थे और धार्मिक कट्टरपन के खिलाफ थे, ऐसा भी कहा जाता है। कई पेज ऐसे बनाए हैं जिसमें साईं बाबा के बारे में आपत्तिजनक बातें और फोटो रखे गए हैं। साईं के जो विरोधियों हैं उनकी कहानी में कितनी सच्चाई है यह कहना मुश्किल है। हालांकि इस कहानी का कोई आधार नहीं है कि उन्होंने साईं सच्चरित्र की जिस बात का उल्लेख किया है उसे एक संदर्भ के साथ पढ़ने पर ही इसका खुलासा होगा। पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम फकीर थे, उसको लेकर उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। आपको इसमें जो भी आरोप लगे हैं उसकी सच्चाई जानने के लिए साईं सच्चरित्र और साईं लीला पढ़ना चाहिए।